अमेरिका ने 104 भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ियां पहनाकर अपनी अमेरिकी सैन्य विमान द्वारा भारत भेजा है। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि उन 104 भारतीयों से ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जिससे वहां की सरकार ने उन्हें हथकड़ी और बेड़ियां पहनाकर भारत भेजा है और उन्हें 40 घंटे तक शौचालय तक का भी उपयोग नहीं करने दिया। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अजय कुमार। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल सच झूठ जानकारी में। तो दोस्तों, उन 104 भारतीयों का कसूर सिर्फ इतना है कि वो अपने और अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए अवैध तरीके से अमेरिका गए थे। वो जानबूझकर अवैध तरीके से अमेरिका नहीं गए थे, बल्कि उन्हें अवैध तरीके से जाने के लिए मजबूर किया गया था। मजबूर उनके एजेंट ने किया था। वापस आए प्रवासियों में से जसपाल सिंह ने बताया कि उन्होंने अमेरिका जाने के लिए वीजा के लिए अपने एजेंट को 30 लाख रुपए की रकम दी थी। वो अगले जुलाई में जहाज से ब्राजील गए थे वीजा के जरिए, और उनके एजेंट ने बताया था कि ब्राजील से अमेरिका का सफर भी हवाई जहाज के द्वारा ही होगा। जसपाल सिंह 6 महीने वहां पर रहे ब्राजील में, और 6 महीने बाद उनके एजेंट ने जब उन्हें धोखा दे दिया तो उन्हें मजबूरन ये सफर डंकी रोड तय करना पड़ा, अवैध तरीके से अमेरिका जाना पड़ा। उन्होंने बताया कि जब वो 24 जनवरी को अमेरिका की सीमा में प्रवेश कर रहे थे, तभी अमेरिका के गश्ती दल ने सेना ने उन्हें पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। उन्होंने बताया कि 11 दिनों तक हम कारागार में रहे। उन्होंने बताया कि जब हम 11 दिनों बाद हमें भारत ले जाया जा रहा था तो हम सोच रहे थे कि हमें भारत नहीं कहीं और ले जाया जा रहा था, यहाँ से निकालकर किसी दूसरी जेल में शिफ्ट करने जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में एक पुलिस अफसर ने बताया कि नहीं, उन्हें भारत ही भेजा जा रहा है। तब जाकर उन्हें पता चला, और भारत को उन्हें अच्छे तरीके से नहीं भेजा गया कि हाँ सकुशल भेजा गया हो। उन्हें बाकायदा बेड़िया पहनाकर, बंदी बनाकर, जैसे किसी बंदी को नहीं भेजा जाता जैसे कोई किसी ने जघन अपराध कर दिया हो, इस तरीके से उन्हें बंदी बनाकर यहाँ लाया गया। जब वो यहाँ भारतीय एयरपोर्ट पर पहुंचे तब उनकी बेड़ियां खोली गई। अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्यवाही के तहत डोनाल्ड ट्रंप की सरकार द्वारा भेजा गया यह भारतीयों का पहला जत्था है, जिसमें से 33 प्रवासी हरियाणा के थे और 33 गुजरात के और 30 पंजाब के, 3 महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के और 2 चंडीगढ़ से थे। इसमें 19 महिलाएं थी और कुछ नाबालिग बच्चे भी थे, जिसमें 4 वर्ष का लड़का था और 5 और 7 वर्ष की 2 लड़कियां थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि ये मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों के साथ कैसा अमानवीय व्यवहार किया है। एक तो उन्हें हथकड़ी और बेड़िया पहनाकर बंदियों द्वारा भारत लाया गया और उन्हें 40 घंटे तक शौचालय तक उपयोग करने नहीं दिया गया। ये कैसा अमानवीय व्यवहार है। माना कि उनसे गलतियां हुई थी, अवैध तरीके से वो अमेरिका गए थे। उन्होंने कहा कि वो मजबूरी में गए थे, अवैध तरीके से, वो अपनी इच्छा से नहीं गए थे। माना कि वो गलत थे, लेकिन उन्हें ऐसा अमेरिका सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे भारत में भी ऐसे ऐसे कुख्यात अपराधी पड़े हैं, बड़े बड़े अपराधी पड़े हैं, लेकिन उन्हें कभी शौचालय से उपयोग करने से वंचित नहीं किया गया। ये एक अमानवीय व्यवहार है जो अमेरिका सरकार ने, मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया है भारतीयों के साथ। विपक्षी दल के नेताओं का कहना है कि मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रैली करने जाते हैं, उनका चुनाव प्रचार करते हैं, और जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं तो मोदी के लिए तोहफे के तौर पर भारतीयों को ऐसे जानवरों जैसे व्यवहार करके भेज रहे हैं। वापस आए प्रवासियों ने अपने डंकी रूट के बारे में बताया कि कैसे वो मीलों पैदल चले, 40-45 किलोमीटर तक पैदल चले, कई पहाड़ियां पार की। उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी पहाड़ियां थी कि अगर कोई व्यक्ति वहां से फिसल जाता तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अगर रास्ते में कोई व्यक्ति घायल भी हो जाता है तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और यात्रियों ने यहाँ तक बताया कि जब उन्हें समुद्री द्वारा अमेरिका ले जाया जा रहा था नाव द्वारा, तब किसी व्यक्ति को उन्होंने पनामा के जंगलों में मरते हुए देखा, तो किसी को नदी में डूबते हुए देखा। ऐसी अगर कोई किसी संकट में होता था या घायल हो जाता था तो उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया जाता था। ऐसी ऐसी हालातों से वो गुजरे हैं। कई दिनों तक तो वो भूखे रहे, कभी उन्हें खाने के लिए सिर्फ चावल ही दिया जाता था, तो कभी बिस्किट खाकर कई दिनों तक भूखे रहते थे। इस तरह से उन्होंने अपने दिन गुजारे हैं। जो व्यक्ति अवैध तरीके से अमेरिका गए थे और जिनको अब अमेरिका ने यहाँ भारत भेजा है, अब वो दोबारा कभी अमेरिका नहीं जा सकते। चाहे वो जिस देश से जाएं, चाहे वो वैलिड तरीके सारे कागजात उनके हो, सही से वीजा हो, फिर भी वो अमेरिका नहीं जा सकते। ये अमेरिका के कागजी कानूनी कार्रवाई है कि जो एक बार अवैध तरीके से पकड़ा जाता है वो फिर कभी वैध तरीके से भी अमेरिका नहीं जा सकता। तो ये वीडियो बनाकर मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप वैलिड तरीके से जाएं, किसी पर भी इतनी आसानी से भरोसा ना करें,
कि जो आपको लगता है कि ये भरोसे के लायक है, फिर भी आप उससे कुछ दूरी बनाए रखें। आप सतर्क रहिए, अपनी तरफ से सतर्क रहिए, वो व्यक्ति आपसे धोखा भी कर सकता है। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।